अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है एक्चुअली ये टोटली कन्वर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। अगर हमें किसी चीज़ का डेरिवेटिव पता है तो उसी चीज़ का अगर हम कन्वर्स में जाएंगे तो वही चीज़ उसका प्रीवियस टर्म का डेरिवेटिव बन जाएगी। ठीक है, अब डेरिवेटिव के दो मेन फार्मूलाज हैं, पहले उनको हम सीख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन मौजूद हो और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो सिंपली हम ln ले लेंगे, लॉग नेचुरल लॉग ले लेंगे उसी फंक्शन का। और दूसरा हमारे पास फार्मूला ये है कि किसी फंक्शन की पावर मौजूद हो, कोई भी पावर n हो, और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या करेंगे, सिंपली हम उस फंक्शन में उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और नीचे उसी पावर एडेड पावर को डिवाइड कर देंगे। क्लियर? आइए चलते हैं हम अब एक्सरसाइज की तरफ। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, तो देखते हैं इसको। स्क्वायर रूट है, इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, और नीचे भी स्क्वायर रूट है तो इसको भी पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब पावर क्योंकि नीचे है x की, तो इसको अब जब हम ऊपर लेके आ जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब दोनों पे सिंपली पावर रूल आप लगा देंगे और इस पे भी पावर रूल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 और ये 3/2 और ये हो जाएगा 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने सिंपली पावर रूल इस पे अप्लाई किया है कि पावर 1/2 थी। अब क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, और सिंपली हमने पावर रूल लगा के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, इसकी पावर 1/2 है, लेकिन इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2 और 3 का डेरिवेटिव 0। इट्स मीन्स इस फंक्शन का एज अ होल डेरिवेटिव क्या हुआ, 2। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन में कि किसी एक सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और इधर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ ये आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया। अब हम इसमें पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब सिंपली ये हमारे पास फंक्शन हो गया, उसकी पावर हो गई और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था। आप पावर में 1 ऐड करें और उसी पावर से आप डिवाइड कर दें, और आगे अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं और इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका 10th पार्ट है, उसमें देखें तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में आप न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओपन कर लें। तो a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab ओवर x। स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल हो गया। उसके बाद आप क्या करें, इन सारे ऊपर वाले नंबर्स का न्यूमिनेटर का, इन सब का डिनोमिनेटर आप न्यूमिनेटर सेपरेट कर दें। ये ऊपर आके पावर इसकी x की पावर -1/2 और यहाँ से स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये कैंसिल। अब ये आपका सिंप्लीफाइड क्वेश्चन बन गया है। आपको सिंपल इस पे पावर रूल लगाने की ज़रूरत है, तो आप पावर रूल लगा देंगे। इसमें भी, यहाँ पे भी आपका पावर रूल लग जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और क्योंकि अंदर 1 रह जाएगा तो उसकी इंटीग्रेशन होगी हमारे पास x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 3 है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर में अपीयर हो रहा है। तो जब स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर में अपीयर हो तो आपको इसकी क्या करना होती है, रैशनलाइजेशन। जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा तो आप इसकी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। और नीचे आपके पास कंप्लीट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए इनके। यहाँ पे आ गया आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 1/a, तो 1/a बाहर आ गया। इधर अब आपके पास दो फंक्शंस हैं
और दोनों ही फंक्शंस का जो हमारे पास डेरिवेटिव बन रहा है वो 1 है। तो आपके पास सिंपल पावर रूल इसका लग जाएगा और आगे आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और इसी तरह इसका पार्ट नंबर 9, एक चीज़ याद रखें इंटीग्रेशन में कि जब भी इंटीग्रेशन में साइन का स्क्वायर आएगा तो आपने इसको डबल एंगल फार्मूलाज में चेंज कर लेना है। तो आपने डबल एंगल फार्मूलाज देखे होंगे, साइन के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है और कॉस स्क्वायर के लिए। तो जब भी आपके पास साइन और कॉस की इंटीग्रेशन आएगी तो आप एक रूल याद रख लेंगे, आपने इनको डबल एंगल फार्मूलाज में चेंज कर लेना है। तो हमारे पास अब साइन है, इसको चेंज कर लें डबल एंगल फार्मूले में। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेपरेट किए मैंने, तो 1/2 के साथ आ गया x। अब cos 2x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos की इंटीग्रेशन साइन, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos। तो इस cos 2x की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, sin 2x। लेकिन जो इंटरनल एंगल होगा साथ उसके डेरिवेटिव से भी हमें डिवाइड करना होगा। ये 2 पहले से मौजूद था, ये साथ डिवाइड भी हमें करना पड़ा। उसके बाद हमारे पास एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 14 पार्ट। तो आप एक चीज़ याद रखें, जब भी tan का स्क्वायर होगा तो आप क्या करेंगे, tan के स्क्वायर को हमेशा सीकेंट में चेंज कर लेंगे। तो सीकेंट स्क्वायर -1 में मैंने चेंज कर लिया। अब क्योंकि tan का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, इसलिए मैंने इसे चेंज कर लिया। तो अब देखें तो tan स्क्वायर का x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई tan x, और 1 की इंटीग्रेशन x + c, ये हमारा हो गया